मैडम ऐसा नहीं हो सकता, तनख्वाह ना मिले, बेकार की बात कर रहे, झूठ बोल रही हैं आप। ऐसा अगर हमने 1 साल तक काम कर लिया और हमें 1 साल तक तनख्वाह नहीं मिलती है तो हम इंतजार में दौड़ना पड़ेगा। आपको तनख्वाह सड़क पे नहीं मिलेगी, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो आप प्रोटेस्ट यहाँ नहीं करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाइएगा। वहाँ जा चुके हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिला वहाँ से। महिलाएं भी इनकी पार्टी से त्रस्त थी। ये महिलाओं की बात करते हैं। पुरुष को पहले एक बोतल मिलती थी, फिर एक के साथ एक फ्री मिलने लग गई। वो पेटी की पेटी ले आता है और घर पे लगा लेता है। महिलाएं कहती हाय। हम सरकारी स्कूलों में IT असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्य करते हैं। स्कूलों के जो प्रिंसिपल ऑफिस होते हैं उस पे जो कंप्यूटर पे जितना भी काम होता है, जितना भी, वो सारा हम लोग करते हैं। पिछले 20 सालों से बिल्कुल सर, 2004 से हम लोग हैं। कुछ साथी 2014 से भी हैं, 15 से भी हैं। लंबा समय हो गया। बहुत 20 साल हो गए सर। 20 सालों से हम लोग स्कूलों में कार्य कर रहे हैं सर। हर साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। हमारा इस बार हमें 3.5 महीने हो गए हैं, हमारा ना तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है, 3.5 महीने से ना ही हमें कोई तनख्वाह मिली है। 3 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली? नहीं सर। वजह क्या है सर? हमें वजह ही नहीं पता। हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी नहीं पता। शिक्षा में तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सर क्या बोले, किसके बारे में बोले सर? शिक्षा मंत्री हमारी बात सुने तब ना, हम तो उनके ऑफिस जाते हैं। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। मैडम क्या महीने से 3.5 महीने से सैलरी नहीं मिली? सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से तनख्वाह नहीं मिली। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में गवर्नमेंट का हो सकता है कहीं ना कहीं रुको, तनख्वाह तो मिलेगी, इसमें तो दो राय नहीं याद दे रही। बोलने दे यार, तनख्वाह तो मिलेगी। किसी मिल नहीं देते हो। सवाल शिक्षा किसी डिपार्टमेंट जाने के बाद मिलेगी क्या त्योहार? अगर हमने 1 साल तक काम कर लिया और हमें 1 साल तक तनख्वाह नहीं मिलती है तो हम इंतजार में दौड़ना पड़ेगा सर। अभी तो 3.5 महीने। आदमी पार्टी। आपने मैडम ऐसा नहीं हो सकता, तनख्वाह ना मिले, बेकार की बात कर रहे, झूठ बोल रही हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता। नो, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, तनख्वाह नहीं मिले। केजरीवाल को तो कहता होगा मैं गिरगिट हूँ या ये गिरगिट है। आप तो सर ये बोल रहे हैं कि तनख्वाह नहीं मिल रहा, तनख्वाह मिल रहा है। केजरीवाल तनख्वाह नहीं मिल रहा है क्या? तनख्वाह नहीं मिली, ये लेके झूठ थोड़ी बोलेगी, नौकरी कर रही है। कितने लोग बोलो ना सर यहाँ पे हम लोग कुछ बोलो, बांग्लादेशी है, बोलो। आप भी काम करती हैं? बिल्कुल सर, मैं भी वही काम करती हूँ और वाकई में 3.5 महीना हो गया, हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है। आप बताइए। आप हाई कोर्ट में सुप्रीम 20 साल से काम कर रही है। ऐसा है, आपको तनख्वाह सड़क पे नहीं मिलेगी, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो आप प्रोटेस्ट यहाँ नहीं करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाइएगा। वहाँ जा चुके हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिला वहाँ से। ये बिगड़ पैंडी के लोटे हैं, बिगड़ पैंडी के लोटे। ऐसा है, ये बिल्कुल झूठा तनख्वाह नहीं मिलती। महिलाएं भी कितनी महिलाएं? सर एक मिनट, ये लेडीज लोग झूठ बोल रहे हैं और तुम बड़ा सच बोल रहे हो। बांग्लादेशी तुम आके यहाँ पे आपका क्या काम है? मेरा भी IT असिस्टेंट हूँ स्कूल में। अभी कितने दिन से नहीं मिली? हमें भी 3.5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, नहीं मिली। हम दादा ये एक नहीं कहीं ये कह रहा बॉर्डर, अरे भाई सामने बोलो। बॉर्डर के अंदर से आए कैसे बंदा पप्पू वाले ये बोल नहीं सकते। इसके देखिए, महिलाएं भी इनकी पार्टी से त्रस्त थी। ये महिलाओं की बात करते हैं। पुरुष को पहले एक बोतल मिलती थी, फिर एक के साथ एक फ्री मिलने लग गई। वो पेटी की पेटी ले आता है और घर पे लगा लेता है। महिलाएं कहती हाय मर गई, मेरा पति तो दारू पी के ही रोज लेटता रहता है। ये केजरीवाल ने देन दी है दिल्ली को। शराबी बनाओ दिल्ली के पुरुषों को, पियो दारू जितनी पीनी है। ये हाल है इनकी पार्टी का। फिर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जहाँ मोदी जी सुधारने की बात करते हैं देश को, वहाँ ये कहते हैं बोतल फ्री दो, भिखारी बना दो दिल्ली के जनता को।
होना ये चाहिए कि आप दिल्ली की जनता को, युवा को रोजगार दें और रोजगार पैदा करें जो देश के हित में काम करे। उल्टा ये केजरीवाल ये नाग क्या करता है, दिल्ली की जनता को भिखारी बनाता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। जब आप फ्री का सब कुछ दे देंगे जनता को, तो जनता काम क्यों करेगी? हम नौकरी क्यों करते हैं, हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए, घर चल। जब हम कुछ घर में सब फ्री मिल रहा है तो मैं काम क्यों करूं? मोदी जी भी तो राशन फ्री दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी फ्री नहीं दे रहे हैं राशन। मोदी जी ये कर रहे हैं कि जिसका बेचारे का बुरा हाल है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, फर्क है उसमें। आप कह रहे हैं कि हम हर चीज फ्री कर दें। ये शराब बांटना मैंने वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई नेता ये कहता है कि दारू के साथ एक बोतल एक फ्री कर दो। पेटी ले जा रहे हो तो एक पेटी और फ्री। यहाँ महिलाएं खड़ी हैं दिल्ली के, एक मिनट, मैं महिलाएं खड़ी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यही चाहती हैं कि आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई दारू पिए दिन रात? यही मैं आपको बता रहा हूं। इसका व्यक्ति का ध्यान जमुना पे नहीं है, इसका व्यक्ति का ध्यान सड़कें बनाने पे नहीं है, रोजगार देने पे नहीं है। इस व्यक्ति का ध्यान शराब पिलाने में है। कल ये बोलेगा गुटखे के साथ गुटखा फ्री, फिर ये बोलेगा अफीम के साथ अफीम फ्री। तो फिर क्या हम अफीम खाने लग जाएं? दिल्ली की रेवेन्यू कोई नीति नहीं है इस व्यक्ति के। मैंने तो आज केजरीवाल को ये बड़ा टॉपर और पढ़ा लिखा बनाते हैं, मुझे तो उस व्यक्ति की कोई बात अक्लमंदी की लगती ही नहीं है। और अगर पढ़े लिखे को ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो बना दो IIT के टॉपरों को प्रधानमंत्री। केजरीवाल में कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि केजरीवाल जो है ना, इस देश का सबसे सातिर पॉलिटिशियन है। उसे पता है जनता को क्या हाफिम चटाना है। गलती हम लोग जनता को, उसको पता है उन लोगों की जनता को क्या हाफिम चटाना है, जिसके बाद ये मस्त हो जाए। ठीक है, एक्चुअल यही बात है। ऐसी कौन सी अफीम चटा दी? देखिए देखिए पानी फ्री दे देंगे। जब अभी जिस समय इलेक्शन होगा ना, बोलेगा सर आप 5 साल दीजिए, अगला 5 साल हमारा यमुना के लिए समर्पित रहेगा। यही स्टेटमेंट आएगा उनका फिर से। ठीक है, और बार बार यही आएगा। फिर बोले 5 साल, हर साल 5 साल। ठीक है, रोजगार का मुद्दा, खैर रोजगार का मुद्दा तो अलग ही मुद्दा हो जाता है। ठीक है, जो अगर हम बात करें कुछ भी अगर हो जाए तो हमारे हाथ में तो ये चीज है ही नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, वो तो करने नहीं दे रहा है कुछ भी। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फिर से दारू फ्री होने वाली है। अब शायद एक के साथ 4 भी मिल जाए। इलेक्शन है ना, इलेक्शन है, जैसे ही जीत जाएगा फिर कहेगा यार अब थोड़ी कमी आ गई, अब एक ही लो। इंटेलिजेंस बोल रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां बोल रही हैं कि माननीय केजरीवाल जी का चाइना के साथ अंदर में कुछ डीलिंग चलती रहती है। केजरीवाल की हमारे को खतरा, भारत को खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमारे को खतरा है चाइना से। और उसी चाइना के साथ इस अर्बन नक्सली की अंदर में ही कुछ चलता रहता है। ये रॉ की इंटेलिजेंस और रॉ ने, IB ने इंटेलिजेंस में बताया है। ये बंदा यह नहीं बताता कि इसकी रिकॉर्डिंग चाइना में क्या करने जाती है, हाँ चाइना से ये क्या बातें करता है, चाइनीज जो पॉलिटिशियंस है, वहाँ का प्रेसिडेंट है, उनके साथ उसका क्या डीलिंग है, ये व्यक्ति ये बताता नहीं है। इंटेलिजेंस ने ये कहा है कि पंजाब में ये जीता तो पंजाब में कनाडा और US से पैसा आया आम आदमी पार्टी के लिए। अब मुझे आप ये बताइए, अमेरिका और कनाडा क्यों पैसा दे रही है, डॉलर्स क्यों भेज रही है आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए भारत में? सिखों, अब आते हैं सिखों पे। सिखों से बड़ा देश, मैं कहता हूँ सनातनियों से भी बड़े सिख देशभक्त हैं, मैं कह रहा हूँ एज अ हिंदू। मेरे सरदारों में ही मैं पला बड़ा हूँ, मैं पंजाबी हूँ खुद भी, मैं सिखों के बीच में ही रहा, मेरा मोहल्ला ही सारा सरदारों का है। सरदार जितना दान करते हैं, जितने अच्छे लोग होते हैं, अगर मेरा यहाँ कुछ एक्सीडेंट हो जाए या मेरा किसी से झगड़ा हो जाए ना, मैं 100 लोगों को हाथ दूंगा, कोई नहीं रुकेगा। अगर मैं किसी सरदार से मदद मांगूंगा ना, तो वो मेरे लिए बोलेगा बता कि क्या हुआ है तेरे साथ, मैं खड़ा हूं, बता किसकी हिम्मत है, वो निकाल देगा तलवार। सही बात है। और इंडियन आर्मी के अंदर सिख रेजिमेंट है, सबसे बड़ा जाट। ठीक है, नहीं जाट रेजिमेंट एक अलग चीज होगी, वो इसमें हिंदू भी आते हैं, सिख रेजिमेंट अलग सही। तो सरदारों पे मैं उंगलियां नहीं उठा रहा, लेकिन बहुत से मनहूस सरदार ऐसे भी हैं जो खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं।